सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों, मैं किसी दूसरी वीडियो पे काम कर ही रहा था कि तभी अचानक कल्कि के मेकर्स ने इसका ट्रेलर 2 ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने इसके ट्रेलर 1 का ब्रेकडाउन किया था। उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं अगले हफ्ते एक दूसरी वीडियो पे काम कर रहा हूं और वो वीडियो जो मैं अपलोड कर दूंगा, जो कि बेसिकली कल्कि के वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हुए होगी। लेकिन फिर दोस्तों, कल्कि के मेकर्स ने जो है ये ट्रेलर 2 इसका डाल दिया, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, एक कंबाइंड वीडियो बना लेते हैं, जहां उसको आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ट्रेलर 2 के ब्रेकडाउन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ साथ पूरे कल्कि 2098 AD का जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा यूनिवर्स है, जो इसकी बिगिनिंग है वगैरह वगैरह, और इसकी जो पूरी सेटिंग है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो हमारे पास जितने भी सारे प्रमोशनल मटेरियल्स है, जितने भी सोर्स मटेरियल्स है, जैसे कि अपने 2 इंट्रोडक्शंस हो गए, 2 एनिमेटेड प्रीलूड्स हो गए, 4 प्रीलूड्स में से 2 एपिसोड्स हो गए और साथ ही साथ 3 ट्रेलर्स हो गए, जितने भी सारे पोस्टर्स हैं, सबका इस्तेमाल करके जो मैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब हाँ, ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मूवी को देखने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है, ताकि आप जो इस वर्ल्ड के बारे में जान सको, इसकी बेसिक चीजों के बारे में जो आपको नॉलेज रहे। सो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको इसको एंड तक देखना ही पड़ेगा। बिना किसी तरीके से चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके ट्रेलर 2 की बात करेंगे। सबसे पहले इसके रिव्यू की बात करूं तो देखो, मुझे ट्रेलर 2 पर्सनली अच्छा ही लगा, पसंद आया। जैसे एज सच हम लोग को ज्यादा कुछ भयंकर चीजें तो देखने को नहीं मिले, जो कि ऑब्वियसली वो लोग दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहते। और भाई बड़ी बड़ी भयंकर चीजें हम लोग को पिक्चर में डायरेक्टली दिखाई जाएगी। जैसे हमेशा ही फियर रहता है कि जब बड़े बड़े स्टूडियोज जो है ट्रेलर 2 निकालते तो उसमें जो काफी सारी चीजें जो है स्पॉइल हो जाती है मूवी से रिलेटेड, बट ये ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये देख के जो है मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था कि हाँ, एटलीस्ट चलो उन्होंने एडिटिंग वगैरह अच्छी कर रखी है ट्रेलर की। जहाँ दोस्तों इसका जो पिछला ट्रेलर था वो एक तरफ जो है काशी और कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा था। ये वाला जो दूसरा ट्रेलर है और ज्यादा छोटा है और ये शामबाला की सेटिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है। साथ साथ हम लोग को महाभारत के भी कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन मेरे जो फेवरेट जो सीन्स थे उसमें सबसे पहला तो हो गया भाई बुज्जी मोबाइल का रोबोट में कन्वर्ट होना, एंड दूसरा भाई सुप्रीम एस्किन का ये शॉट। भाई क्या कमाल की चीज थी यार ये। लेकिन अगर मैं इस ट्रेलर को भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा तो काफी सारी सी डिटेल्स होंगी, काफी सारी चीजें होगी जो आपको पहले समझ में नहीं आई। तो पहले जो है आपको ट्रेलर 1 का जो ब्रेकडाउन था वो आपको देख लेना, कि उसकी डिटेल्स में यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला, वो आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और प्रीलूड्स और एनिमेटेड शो वगैरह के ऊपर बात करने वाले हैं कि उनसे हम लोग को जो इस कहानी के बारे में क्या क्या मालूम पड़ा है। सो सबसे पहले हम लोग जो है प्रीलूड पे आते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ है कि कल्कि के मेकर्स ने एक 4 एपिसोड का प्रीलूड वगैरह जो है निकालने का फैसला किया था कल्कि 2098 AD के मूवी के रिलीज होने से पहले, जिसमें अपने डायरेक्टर नाग अश्विन जो है बेसिकली अपना विजन शेयर करते हैं अपने ऑडियंस के साथ कि उन्होंने जो है ये यूनिवर्स कैसे एस्टैब्लिश किया, क्यों किया, कैसे किया वगैरह वगैरह। इसके ऑलरेडी 2 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से चेकआउट कर लेना। और इन दोनों प्रीलूड्स को देखते हुए जो हम लोग को काफी सारी चीजें मालूम पड़ती है इस यूनिवर्स के बारे में। सबसे पहले जो है प्रीलूड के एपिसोड 1 की बात करें तो इससे हम लोग को काफी इंटरेस्टिंग डिटेल ये मालूम पड़ती है कि बेसिकली नाग अश्विन को जो है अपने एपिक्स और स्क्रिप्चर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एंड वो हमेशा से जो है इनके ऊपर पिक्चरें बनाना चाहते हैं। और एक दिन उनको ऐसी एक आइडिया है कि क्या होगा अगर हम लोग महाभारत के सीक्वल पे काम करें, मतलब जो ये कलयुग का समय आने वाला है जिसमें जो है विष्णु भगवान कल्कि का अवतार लेके जो है जन्म लेंगे, फिर वो जो है कली के साथ लड़ेंगे। तो ये सारी कहानी को जो है उन्हीं के ऊपर जो है उन्होंने पिक्चर बनाने का फैसला किया, जो कि वो पोस्ट एपोकलिप्टिक साईफाई टाइप्स में बनाएंगे। एंड तब जाके जो है इस कल्कि 2098 AD के पिक्चर का जन्म हुआ। जिसके बाद जो उसका दूसरा एपिसोड था वो बेसिकली इस पिक्चर की डिफरेंट सिटीज के बारे में बताता है। इसमें सबसे पहले एक तो आती है हमारी काशी, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है शामबाला। और इन तीनों के ऊपर जो मैं काफी अच्छे से जो है ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो पे बात की थी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यहाँ काशी जो है बेसिकली लास्ट स्टैंडिंग सिटी है इस पूरी दुनिया की, जो कि बेसिकली फर्स्ट सिटी थी। दोस्तों हमें ये सब दिखाया गया कि काशी के अंदर जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं है, और यहाँ पर लोग जो है बाउंटी हंटर्स की तरह रहते हैं, ताकि वो बाउंटीज कलेक्ट करके कॉम्प्लेक्स में जा सके यूनिट्स जमा करके, जो कि बेसिकली यहाँ की करेंसी है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो है यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है, लोकेशन है, वो है। अब देखो जैसे नाग अश्विन ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एक इन्वर्टेड पिरामिड जैसी जगह है, जो कि बेसिकली काशी के शहर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिसमें जिसे जो है सुप्रीम एस्किन चलाता है एंड वो जो है काशी से सारे रिसोर्सेज उठाता रहता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की ओरिजिन के बारे में वीडियो में थोड़ा सा आगे बात करने वाला है, तो भाई वीडियो में थोड़ा बने रहना। जो तीसरी लोकेशन है वो है हमारी शामबाला की लोकेशन, जहाँ ऐसा बोला जाता है स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो कल्कि भगवान शामबाला की लोकेशन के अंदर जन्म लेने वाले हैं। एंड ये लोकेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मूवी के लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो की एंड में बताने वाला हूँ। तो हाँ भाई, एंड तक बने रहना। बुज्जी एंड भैरवा। अब देखो कल्कि के मेकर्स ने जो है एक सॉर्ट ऑफ दूसरे प्लॉट पे भी काम किया हुआ है, जहाँ उन्होंने बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज निकाली थी, जिससे उन्होंने अपने कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी बुज्जी एंड भैरवा के नाम से, जो कि बेसिकली इस यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है। तो कहानी हमें 2 साल पहले की दिखाई जाती है, यानी कि 2096 AD की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें प्रभास और बुज्जी के कैरेक्टर्स को एक सॉर्ट ऑफ हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें अगर हम लोग दोस्तों प्रभास के कैरेक्टर की बात करें तो भैरवा का कैरेक्टर बेसिकली बाउंटी हंटर, जो कि अपने लास्ट स्टैंडिंग काशी के शहर में रहता है, और उसका एक ही सपना है कॉम्प्लेक्स में आने का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक हेवन जैसी जगह है एंड वहां पर जाकर जो है उसको सब सुख मिलेगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज वही अवेलेबल है। पहले इस थ्योरी के ऊपर भी हम थोड़ा सा आगे ही बात करेंगे। इस तरफ बुज्जी की बात करें तो UJZ-1 बेसिकली एक AI प्रोग्राम है या फिर एक सॉर्ट ऑफ डिवाइस जैसा है, जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले सारे स्पेसशिप्स वगैरह
वगैरह को कंट्रोल करता है, लेकिन एक हादसे के चलते जो है ये कॉम्प्लेक्स से निकल जाता है। इसके सर्वर्स जो है कॉम्प्लेक्स के साथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। भैरवा की तरह इसका एक छोटा सा सपना कॉम्प्लेक्स के अंदर दोबारा वापस जाने का। इसके बाद जब भैरवा बुज्जी से मिलता है तो वो दोनों एक साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं। बुज्जी के साथ मिलकर जो है वो एक गाड़ी डिजाइन करते हैं। भैरवा को बाउंटी जीतने में आसानी हो ताकि वो जल्दी जल्दी जो है पैसा या यूनिट जो है जमा कर सके एंड फिर उसके बाद 500 यूनिट्स लेते ही ये कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट कर सके। जहां दोस्तों अगर आपने एनिमेटेड 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो उनको स्ट्रांगली रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि तो पहले शायद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई एनिमेशन ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट अगर आप लोग बाद में देखना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज करोगे, तो आप बाद में रियलाइज कर पाओगे कि बेसिकली इन्होंने जो है एनिमेशन के अंदर काफी सारी छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा है जो देख के मुझे पसंद आई थी। एंड हाँ, ये जो काशी पूरी सेटिंग वगैरह इनको ये लोग पिक्चर में उतना ज्यादा नहीं दिखाएंगे, तो अगर आपको इन सबको समझना है तो ये दोनों एपिसोड देखने पड़ेंगे। 10-10 मिनट के 2 एपिसोड्स है, तो भाई जाके चेकआउट कर लेना। और अब क्योंकि हमने दोस्तों बहुत ज्यादा बात कर ली है इसके सारे के सारे प्रील्यूड्स वगैरह के बारे में और इस यूनिवर्स के बैकग्राउंड के बारे में, तो अब मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, जो है आपको बेसिकली इस कहानी का एक छोटा सिनॉप्सिस दे देता हूँ, जिसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पर दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि कली का कैरेक्टर कैसा है, कॉम्प्लेक्स वगैरह क्या है, एंड दूसरे पार्ट के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ अश्वत्थामा, महाभारत और भैरवा के कैरेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले पहले पार्ट की शुरुआत करें। इसका जो इंट्रोडक्शन बुज्जी वाला वीडियो आया था तो उसके अंदर हम लोग इसे क्लियरली देख सकते हैं, काफी सारे स्पेसशिप्स और स्पेस शटल्स जो हम लोग को एक लोकेशन पे दिखाए जाते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स भी शॉर्ट ऑफ स्पेसशिप जैसा दिखता है। ऐसी थ्योरीज जो है लोगों ने बनाई थी कि इसका ऐसा हो सकता है कि शायद नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन जो है ह्यूमंस ने निकाल लिया था, स्पेसशिप्स वगैरह का इस्तेमाल करके वो स्पेस में जाके शायद वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम तब आ गई जब स्पेस के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए और फिर सभी लोग जो है स्पेसशिप जो कि शायद कॉम्प्लेक्स थी या फिर जो इनका स्पेस स्टेशन या स्पेस शटल था उसको लेके अर्थ पे वापस आता है। लेकिन जब तक ये लोग आते तब तक बहुत टाइम बीत चुका होता है। जब तक दोस्तों दुनिया की सारी सिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, सिर्फ काशी नामक एक सिटी बचती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने स्पेसशिप को बहुत ज्यादा स्मार्टली काशी के ऊपर मस्त लैंड करा देते हैं एंड फिर अर्थ से और यानी कि काशी से सारे रिसोर्सेज को उठाना चालू कर देते हैं। और फिर यही से दोस्तों कॉम्प्लेक्स का जन्म होता है, जहां दोस्तों कॉम्प्लेक्स के पास क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज है तो नीचे के लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद कॉम्प्लेक्स एक सॉर्ट ऑफ हेवन लाइक जगह है, जो कि हम लोग को इसके कॉन्सेप्ट आर्ट्स में भी दिखाई गई। अगर आप प्रील्यूड वाला एपिसोड देखोगे तो या फिर अगर आप पहला ट्रेलर देखोगे तो उसके अंदर भी हम लोग को सीन्स में दिखाए गए। लेकिन मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी ये बोला था कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऐसी जगह नहीं है, एक हेवन जैसी जगह वो नहीं है, जो कि शायद हम लोग इस पिक्चर के एंड में दिखाया जाएगा जब हम लोग को कली सुप्रीम आस्किंग का कैरेक्टर दिखाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स पूरी जगह है ये, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बस सुप्रीम आस्किंग के अंदर लोग गुलामी करते हैं और कुछ नहीं होता है। मतलब ये कोई हेवन जैसी जगह नहीं है जहाँ पर बस लोगों को जाके सुख मिलेगा। यहाँ पर दुख अल्ट्रा मैक्स है और काशी में बस आप लोग को जो है गुलामी करनी पड़ती है और सर्वाइवल वाला खेल है। तो हाँ भाई, ऐसी जो है यहाँ पर सेटिंग हम लोग को दुनिया की दिखाई गई है। अब यहाँ से जो है सुप्रीम यास्किन और कली का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो बेसिकली जो शायद सुप्रीम यास्किन, जैसे मैंने आपको बोला था कि अर्थ के लोग कुछ लोग जो है मिलकर स्पेस के कोई मिशन के लिए गए थे और वहां से सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके आए हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद सुप्रीम यास्किन जो है उन सभी लोगों का लीडर होगा एंड वो जो है काफी सालों पहले, मतलब बेसिकली कुछ ज्यादा ही सालों पहले स्पेस में गया होगा एंड वहां पर जाके शायद उससे कोई भयंकर रिसोर्स मिली होगी, जिसकी वजह से जो है वो उसको काफी हद तक पावर्स वगैरह मिल गई होगी, या फिर वो शायद कली के साथ जुड़ गया, मतलब जो एक्चुअल कली है उसके साथ वो जुड़ गया होगा, उसकी शक्तियों को जो उसको एक सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शन मिल गया होगा, पावर्स मिल गई होगी एंड फिर वो उनका इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जब उसकी सारी स्पेस की रिसोर्सेज खत्म हो जाती है तो वो अर्थ में आता है कॉम्प्लेक्स को लेकर, अपने खुद की एक टीम वगैरह बनाता है, खुद की आर्मी वगैरह क्रिएट करता है। इसमें दोस्तों शाश्वताचार्य जी का कैरेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभाने वाला है एंड फिर दोस्तों ये सभी लोग एक साथ मिलकर काशी या अर्थ से जो है सारे रिसोर्सेज को खींचना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि सारे रिसोर्सेज का ये लोग इस्तेमाल करके ऊपर हेवन की जिंदगी बिता रहे, नहीं, इन सभी रिसोर्सेज का शायद तक कली या सुप्रीम मास्किंग का कैरेक्टर ही यूज कर रहा है ताकि वो जो है अपनी बॉडी को हील अप करके रख सके, यानी कि या फिर उसको जिंदा रख सके और फिर उसकी आर्मी वगैरह को भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। देखिए दोस्तों अगर आप लोग जो है सुप्रीम मास्किंग का कैरेक्टर देखोगे तो वो भी अब थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा है और थ्योरीज की मानी जाए तो ऐसा हो सकता है कि अब उनको जो है एक नए शरीर की जरूरत है, मतलब कली को जो है एक नए शरीर की जरूरत है या सुप्रीम मास्किंग को एक नए शरीर की जरूरत है। वैसे जो है वो शायद अपनी कॉन्शियसनेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता है, इसी वजह से एक दूसरी बॉडी चाहिए उसे। अगर आप लोग इसका टीजर याद है जो कि आज से करीब 1 साल पहले आया था, तो उसके अंदर भी हम लोग को एक छोटा सा शॉट दिखाया गया था जिसमें काफी सारी औरतें इंक्लूडिंग दीपिका एक जगह पर खड़ी है एंड वहां पर कुछ औरतों के पास एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनको पॉट्स वगैरह में डाला जा रहा है। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बेसिकली कली को अपनी बॉडी की जरूरत है जिसके अंदर वो अपनी कॉन्शियसनेस वगैरह डाल सकता है, जिसके लिए वो क्लोनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है एंड वो उसके लिए क्या करता है कि कुछ औरतों को पकड़ के प्रेग्नेंट कर रहा है या फिर प्रेग्नेंट औरतों को ही पकड़ के उनके बच्चों के डीएनए को चेक करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि उसके शरीर के लिए या फिर कह लो उसके नए होस्ट के लिए कौन सा डीएनए उसके लिए परफेक्ट रहेगा। एंड फिर जब उसको जो है परफेक्ट डीएनए मिल जाएगा तब वो उस बच्चे को जो है बड़ा करके क्लोन करेगा एंड फिर उसकी बॉडी को जो है वो टेक ओवर कर लेगा। एंड इसमें जो है शायद दीपिका की कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब वो भी जो है एक सॉर्ट ऑफ उसी लैब प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, इसका नाम सम 80 रखा गया था। उसके अंदर भी जो एक बच्चा होता है जो कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा परफेक्ट होगा कली के लिए। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो बड़े होने के बाद जो है शायद कल की उसकी बॉडी को टेक ओवर कर ले, लेकिन उससे पहले जो है दीपिका वहां से डर के भाग जाए, वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होगी। और यहाँ से जो हमारी आगे की कहानी कंटिन्यू होगी जिसमें दोस्तों हमारे अश्वत्थामा के कैरेक्टर हमें दिखाए जाएंगे जो कि बेसिकली दीपिका के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो कि आज भी जिंदा है। शायद अश्वत्थामा को कहीं से अपना मणि मिल जाएगा। इस मणि के मिलते ही साथ साथ गंगा जैसी स्पिरिचुअल रिवर्स के सूख जाने के बाद उन्हें रियलाइज होगा कि कलयुग आ चुका है, कली आने वाला है, उसे रोकने के लिए कल्कि को जन्म लेना जरूरी है। बाद वो शायद कल्कि की मां को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा, तब उसे दीपिका कैरेक्टर मिलेगा। अश्वत्थामा का कैरेक्टर जो है वो दीपिका को प्रोटेक्ट करेगा, उसे शामबाला में लेके जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्चर्स की मानी जाए तो शामबाला वो लोकेशन है जहां पर कल्कि भगवान का जन्म होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है। तो वो उन्हें शामबाला की लोकेशन में लेके जाएगा जहां
अगर आप लोग इस ट्रेलर 2 को ध्यान से देखोगे तो श्यामबाला की जो पूरी लोकेशन हमें दिखाई गई है, दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि वो शायद पहाड़ी किसी लोकेशन में सेट है, और क्योंकि काशी हमारे सदर्न इंडिया का पार्ट है तो हाँ भाई फिर श्यामबाला इससे काफी ज्यादा दूर है। तो हम लोग को जो है इसके पिक्चर के सेकंड हाफ की तरफ या पिक्चर के बीच की तरफ सॉर्ट ऑफ एडवेंचर टाइप दिखाया जाएगा कि गाड़ी से जो है कैसे अमिताभ बच्चन या अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो समिति को या समिति को, जो कि बेसिकली कल्कि भगवान की माँ है, उन्हें काशी से उठा के श्यामबाला में लेके आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके रास्ते का कांटा कौन बनेगा? प्रभास का कैरेक्टर भैरव। अब देखो बेसिकली भैरव का जो है 500 यूनिट की जरूरत है ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके, और जैसे ही जो दीपिका का कैरेक्टर भाग जाएगी, शाश्वती चक्रवर्ती का कैरेक्टर दीपिका को जो है पाने की कोशिश करेगा ताकि वो उसे अपने कॉल्ड भगवान सुप्रीम मैस्किन तक पहुंचा दे, ताकि सुप्रीम मैस्किन उसके बच्चे जो कि बेसिकली कल्कि भगवान ही है उसकी बॉडी को टेक ओवर कर सके। कि 500 यूनिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने भैरव का, तो वो बुज्जी के साथ जो है निकल लेगा और अपने सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करके समिति को जो है किडनैप करने की कोशिश करे। लेकिन अश्वत्थामा क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, तो भाई अश्वत्थामा भैरव की भयंकर लेवल की फाइट दिखाई जाएगी। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली जहां पर होगा कि वो जो है अश्वत्थामा से फाइट हार जाएंगे। यार ये भाई बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है, जिसके बाद जो है अश्वत्थामा शायद उनको श्यामबाला लेके पहुंच चुके होंगे, लेकिन वहां जाकर जो है दोबारा प्रभास के कैरेक्टर भैरवा बुज्जी के साथ जो है बुज्जी रोबो के साथ जो है पर अटैक कर देगा, और साथ शाश्वती चक्रवर्ती का कैरेक्टर भी यहाँ पर आ जाएगा इन सबको पर हमला करने के लिए। जिसके बाद श्यामबाला के लोग जो कि आज भी शायद कहीं ना कहीं भगवानों पे मानते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप लोग को जो है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स साथ साथ मूर्ति वगैरह दिखाई जाएंगे, मंदिर वगैरह दिखाई जाएंगे, और क्योंकि वो अश्वत्थामा वगैरह को भी प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये सारी चीजें हम लोग से दिखाई जाएगी। तो श्यामबाला के लोग जो है एक साथ मिलकर अपने नैनोटेक वेपन्स का इस्तेमाल करके शाश्वती चक्रवर्ती पूरी आर्मी के अगेंस्ट पे लड़ेंगे, और वही दूसरी तरफ जो है भैरवा और अश्वत्थामा का एक सॉर्ट ऑफ क्लैश दिखाया जाएगा। लेकिन शायद पिक्चर एंड होते होते भैरवा का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद रियलाइज हो जाएगी कि जो कॉम्प्लेक्स की जगह है वो एक्चुअली कोई हेवन बाउंड जगह नहीं है, बल्कि वो बेसिकली एक गुलामी की अलग जगह है, एंड वहां पर राज करने वाली भगवान नहीं है। जिसके बाद जो शायद अश्वत्थामा की साइड ले लेगा और फिर शाश्वती चक्रवर्ती के कैरेक्टर को शायद वही बड़ी टपका के वहां से निकल लेगा एंड समिति को और कल्कि को बचाने की कोशिश करेगा। मतलब वो भी जो है कल्कि का एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टर की तरह बन जाएगा। जिसके बाद शायद जो है हम लोग दोस्तों कली का कैरेक्टर दिखाया जाएगा, मतलब जो अपने कमल हसन का कैरेक्टर है वो पिक्चर में एंड में दिखाया जाएगा, जो कि शाश्वती चक्रवर्ती के कैरेक्टर के मरने के बाद अब अगले पार्ट्स में लड़ने के लिए हाजिर होगा। एंड उसके बाद जो है दोस्तों ये शानदार 3 घंटे लंबी पिक्चर जो है खत्म होने वाली है। लिटरली पिक्चर 3 घंटे की है। तो यही दोस्तों आप अपनी मोटा मोटा कहानी मान सकते हो पिक्चर की साइज। हम लोग जो है मूवी के बीच में जब भैरव और अश्वत्थामा की लड़ाई होगी, इस पॉइंट पर जो है हमें महाभारत के भी काफी सारे शॉट्स यहाँ पर दिखाए, जिसमें जब अश्वत्थामा जो है उत्तरा की जान ले ली थी गलती से जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उस पॉइंट पर जो है कृष्ण भगवान ने कैसे जो है उनसे मणि छीन लिया था, और आज जो है यहाँ पर वो अपना रिडेम्पशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो एक दूसरी प्रेग्नेंट लेडी जिसके कोख के अंदर एक भगवान है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो उनका एक सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन वगैरह होने वाला है पिक्चर के अंदर। एंड मैं भाई इन सबके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे अश्वत्थामा कैरेक्टर वगैरह सब पसंद आ रहा है। प्लस हाँ भाई इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि यार भैरव का कैरेक्टर तुम लोग कहीं पर भी नहीं दिखा रहे हो, बट हाँ ट्रेलर 2 में उसको देख के अच्छा लगा मेरे को। स्पेशली यार बुज्जी रोबो भाई क्या लग रहा है यार, भाई मैं एक्साइटेड हो गया इस पिक्चर के लिए। सो ये दोस्तों मेरी धमाकेदार वीडियो कल की 2098 एडी के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना। अब दोस्तों पिक्चर लीजिए में ज्यादा समय नहीं बचा है, और भाई मैं इस पिक्चर के लिए टोटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। सो हाँ भाई अब देखते हैं भाई पिक्चर में हम लोग का क्या क्या देखने को मिलता है। अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां जाके फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर डेली टू डे भी अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।